गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस डे की क्लास तक हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 6.1 अप टू क्वेश्चन नंबर 3rd। टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। So let us start without wasting our time. Exercise 6.1 question number 4. Following figure is a number line. Following figure is a number line. This is so called number line. 0, positive, negative, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. We know that when we moving towards right side, है ना, positive will be values, ठीक है, and towards right side, तो positive था, left side negative value. That means -1, -2, -3, -4, 5, 6, 7, 8, 9 और up to -10. And there are points 10 per E, F, Z, H, A, B, C, and AD. And first question is, if the point D is +8, if the point D is +8, then which point is -8? Which point is -8? -8 is F. -8 is F. कहा कि अगर पॉइंट D जो है वो पॉजिटिव 8 है, देन -8 क्या होगा? तो -8 अपना F होगा, ठीक है। नेक्स्ट का अपने को इज पॉइंट Z इज नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर, कि पॉइंट Z जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो दिस इज राइट साइड पोर्शन एंड Z इज नेगेटिव, तो यहाँ क्या लिखा? यस, पॉइंट Z इज नेगेटिव. Point Z is negative, that means -6. Next is write integers for point B and E. B और E के integers, then B is this 4, तो B का integer 4 and E and E is equals to -10. Fourth one, which point marked on this number line has the least value? Which point marked on the number line? वो पॉइंट फाइंड करो इस नंबर लाइन के ऊपर जिसकी वैल्यू सबसे स्मॉलर है। और हमें ये पता है जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट साइड में मूवमेंट करते हैं, नेगेटिव साइड में जाते हैं, वैल्यू विल बी डिक्रीज। वैल्यू क्या होती रहती है? स्मॉलर होती रहती है। इट मींस सबसे लास्ट वैल्यू कौन है? -10. इट मींस लीस्ट वैल्यू ऑफ गिवन नंबर लाइन is E-10, यानी पॉइंट भी डिक्लेयर कर दिया हमने और उसकी वैल्यूज भी फाइंड कर दी। अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। अरेंज ऑल द पॉइंट्स यानी सारे पॉइंट्स को क्या करना हमें? अरेंज। अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीज इट मींस बड़े से छोटे की तरफ,
तो मैक्सिमम वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो इनवर्स चलता रहे, तो D +8, देन C +5, C के बाद B पॉइंट +4, देन A +2, देन H -2, H के बाद चलता है Z -6, F -8 एंड E -10। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड फिल इन द बुक। या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी बुक में फिल कर लो। और अपने चैट बॉक्स को चेक करो बेटा, अपने अटेंडेंस का लिंक अवेलेबल है। देन फिल योर अटेंडेंस स्पीडली। मैं बार बार रिकॉल नहीं करूंगा आपको कि आपने अटेंडेंस फिल करो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 in second part. Following is the list of temperature of 5 places in India on a particular day of the year. कि हमें 5 places दे रखे हैं, उनके बीच की अलग अलग जगह दे रखी है, उनके टेम्परेचर्स भी दे रखे हैं। टेम्परेचर्स सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली और श्रीनगर। Write the temperature of these places in the form of integers in blank spaces. इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है? इंटीजर्स की फॉर्म में लिखना है जहां ब्लैंक स्पेस दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको रब करना ही पड़ेगा। आंसर तो छोटे छोटे हैं बट क्वेश्चंस का पार्ट बड़ा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक टेबल बनाते हैं इसकी, जो इसके नाम के अकॉर्डिंग ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सियाचिन, इट मींस प्लेस। क्वेश्चन नंबर 5 एंड टेम्परेचर। सियाचिन, देन शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली एंड श्रीनगर। लिख दी हमने वैल्यूज, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? सियाचिन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। 0 से नीचे गया, नीचे गया इट मींस टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस। सेकंड, शिमला 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। 0 से 2 डिग्री सेल्सियस बिलो, बिलो मींस फिर नीचे गया नेगेटिव में। अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री। अबव मींस पॉजिटिव जाता है ना, 30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली दिया है अपने को 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री, तो 20 डिग्री सेल्सियस, इट मींस ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, ठीक है। एंड श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, देन -5 डिग्री सेल्सियस। बिलो मींस नेगेटिव और अबव मींस पॉजिटिव। हो गया अपना फर्स्ट का आंसर कंप्लीट। Second question, following is the number line representing the temperature in degree Celsius. Plot the name of the city against its temperature. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ। देन सेकंड पार्ट इज ड्रॉ द नंबर लाइन। And this is 0 or temperature given in the times of 5. मैक्सिमम अपना 30 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव है,
तो हम 30 डिग्री सेल्सियस तक ही ले लेते हैं। और नेगेटिव में जा रहे हैं अपने 10 डिग्री तक, तो -5, -10, 15 और -20। क्लियर है? अब दिखा लिखा इसने क्या है, नंबर लाइन में प्लॉट करो इसको। तो प्लॉटिंग स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल सियाचिन -10 डिग्री सेल्सियस, सियाचिन को मैं SIA लिख रहा हूँ शॉर्ट में, क्योंकि इतना स्पेस अपने पास प्रॉपर नहीं है। ठीक है। सेकंड -2 डिग्री सेल्सियस शिमला। तो देखो 0 और 5 के बिटवीन की बात करें तो 2 अप्रोक्सीमेटली कुछ यहाँ कहीं मिलेगा हमें, है ना। यानी ये प्लेस होगा आपका -2 और इसको डिनोट करेंगे हम लोग शिमला से। फिर अहमदाबाद +30, ये पॉजिटिव अहमदाबाद। फिर मिला दिल्ली 20 डिग्री, श्रीनगर -5, दिस इज -5 और श्रीनगर का स्पेस एरो करके नीचे ले लिया हमने यहाँ। श्रीनगर। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन जो नंबर लाइन पे फिल हो गया आपके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा आपने को, क्वेश्चन थर्ड, विच इज द कूलेस्ट प्लेस, यानी जिसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर डाउन है वही प्लेस क्या होगा, कूलेस्ट प्लेस। देन कूलेस्ट प्लेस कौन चला अपना, सियाचिन। नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस, यानी उन प्लेसेस के नाम बताओ जिनका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से अबव था। दैट मीन्स अहमदाबाद एंड दिल्ली। अहमदाबाद एंड दिल्ली। फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है अपना कंप्लीट। बस देयर आर 4 क्वेश्चंस। ठीक है, आई थिंक इसको नोट कर लिया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 6, in each of the following pairs which number is to write to the other on the number line, which number is to the right of the other on number line। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम नंबर्स लिखते हैं, उसके बाद बताएंगे कौन सा नंबर किसके राइट में है। ठीक है, 2,9, सेकेंड -3 -8, 0, -1, फोर्थ -11, 10, फिफ्थ -6 and 6, and last sixth part 1, -100। अब हमें ये बताना है कि कौन किसके राइट साइड में है। फर्स्ट क्वेश्चन 2 and 9। एक एग्जांपल लेते हैं नंबर लाइंस का। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते रहेंगे आगे हम लोग, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, 2 और ये 9। हमने क्या कहा,
this side is right side and this side is left side. Then on comparison on number line क्या देखा हमने कि 2 जो है वो 9 के लेफ्ट में है और 9 2 के राइट में है ना। 9 2 के क्या है राइट हैंड साइड में है और 2 9 के कहा है लेफ्ट हैंड साइड में। इट मींस इसका आंसर क्या बनेगा अपना फिर कि 9 is to right of 9 is to the right of 2। 9 2 के कहा है राइट में, ठीक है। अदरवाइज इसकी एक कंडीशन और हो सकती है, हम ये देख सकते हैं और कंपैरिजन करें, ये तो नंबर लाइन की बात की, हर बार नंबर लाइन ड्रॉ थोड़ी करेंगे हम लोग। तो एक कंडीशन और देखते हैं, वहां देखो हमने लिखा 2 और 9, here 2 is less than 9, 2 is less than 9। हमने जब नंबर लाइन डिस्कस की थी उस समय बात की थी कि जैसे जैसे हम टुवर्ड्स राइट साइड जाएंगे वैल्यूज विल बी इंक्रीज, है ना, और वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी। यानी बड़ा किस साइड होता था अपना राइट हैंड साइड में। तो यहाँ ग्रेटर वैल्यू कौन है 9, देन 9 कहाँ गया अपना राइट हैंड साइड में। सिमिलरली इसी कंपैरिजन के अकॉर्डिंग देखें तो -3 इज ग्रेटर देन -8, -3 is greater than -8, so -3 is to the right side of -8। Next, on comparison 0 and 1, then 0 is greater than -1, 0 is greater than -1। then यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कि 0 is to the right of -1। positive value is always greater than negative value, then 10 is greater than -11, then यहाँ क्या लिखेंगे 10 is to the right of -11। next फिर पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू की बात करें तो 6 is the right of -6। फिर पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो 1 is the right of -100। why? Because 6 is greater than -6 and 1 is greater than -100। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। Then next question, question number 7। write all the integers, write all the integers between the given pairs in increasing order। first 0 and -7, -4 and 4, third -8 and -15, and fourth one is -30 and -23। ठीक है, ये कह रहा है इसके पेयर्स निकले हमें सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े में, 0 और -7 के बीच।
छोटे से बड़ा, तो स्मॉलेस्ट नंबर -7, -6, बिटवीन चाहिए तो -6 आएगा, ठीक है ना। -6, -5, 4, 3, 2 और 1, 4 एंड -4 बिटवीन, सब इंक्रीजिंग में जाना है। इट मीन्स -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। -8 और 15 इंक्रीजिंग में जाएंगे हम लोग, तो नो डाउट -15 इज लेस देन -8, देयरफॉर -14, -13, -12, -11, -10 and -9, 30 and 23, 30 is less than 23, therefore -29, -28, -27, -26, -25 and -24। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल सा था, इनके बीच के नंबर से तो फाइंड आउट करने थे हमें, है ना, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था ये। क्वेश्चन नंबर 8, write 4 negative integers greater than -20, and second part is write 4 negative integers less than -10। यानी फर्स्ट केस में इसने हमें कहा है कि -20 से ग्रेटर वैल्यू लिखनी है, और सेकंड केस में कहा है -10 से स्मॉलर लिखनी है। तो सिंपल सा है, ग्रेटर की बात करेंगे तो टुवर्ड्स, मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड, है ना, राइट साइड जाने का मतलब इट मींस -18, 19, 17 एंड 16। लेस देन जाने का मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड इट मींस टेंस के बाद -11, -12, -13 एंड -14। इसने हमें ये नहीं कहा था अरेंजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमने केवल इंटीजर्स वैल्यू लिख दी यहाँ पर। अगर वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करता तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो चुके हैं आपके अप टू क्वेश्चन नंबर 8 तक का पार्ट कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करके। वो कंप्लीट करने के बाद हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 के बेस की तरफ, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर बेटा।